अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले आप सबको रमज़ान का चाँद, रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदक़े हम सब पे अपना ख़ास रहम फरमाए और हमें जो है इबादत और रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, ये मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी। इसमें एक ये वाला चॉपर था, तो ये मैं लेके आई थी। और एक ये वाले जो बॉक्स होते हैं ना, ये तो जितने भी घर में हो ना उतने ही कम है, तो ये मुझे कम लग रहे थे, मुझे ये अच्छे लगे। अच्छा, मुझे पता नहीं था इसमें ना एक और भी था, इससे छोटा भी था। और एक चाय वाली जो छाननी होती है, एक डोई और एक मैं कंटेनर लेके आई थी। अच्छा, ये मेरा 1-2 दिन का व्लॉग है। तो ये टमाटर जो कुछ मैंने फ्रीज़ किए थे, तो ये मैंने फिर निकाल लिए और इसको भी मैंने बॉक्स में डाल दिया था। अच्छा, मैं ना ये सारी तैयारी मैंने मतलब कि कर लेनी थी, लेकिन क्या हुआ कि मुझे ना 1-2 दिन कहीं जाना पड़ गया और उसकी वजह से ना मतलब कि 2 दिन ना मुझे लगातार ही जाना पड़ गया। तो मेरी कुछ तैयारियां जो है ना वो रह गई थी। तो मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैंने जिस दिन चांद रात थी ना, उस दिन मैंने इतना काम कर लिया कि बस मैं जो है ना फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी जो है ना, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो इसमें ना इतनी ज़्यादा रेत होती है ना, तो इसको ना बहुत अच्छी तरह से 2-3 बार जो है ना वॉश करना चाहिए। तो मैंने भी इसको 2-3 बार जो है ना अच्छी तरह पानी से वॉश किया था, तो इसकी मिट्टी जो है ना सारी फिर निकल गई थी। तो बस इनको मैंने स्ट्रॉबेरी को वॉश करके तो छाननी में डाल दिया था। जब थोड़ी ड्राई हो गई थी ना, तो मैंने इसको काट के इसके जो भी ऊपर इसके जो सिरे होते हैं ना, इनको काट लिया था और इनको फिर फ्रीज़ कर दिया था। और ये खरबूजे भी मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो इनको भी मैंने वॉश कर लिया था। अच्छा, मेरी ना थोड़ी थोड़ी ना तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर चांद रात को क्या हुआ कि चांद रात को मैंने मतलब कि सहरी की तैयारी तो मैंने कर ली, मतलब कि सालन भी जो है वो बना लिया और दही भी बनने के लिए रख दिया था। तो सुबह मैंने सहरी भी बना ली। बस ना तभी मेरे सर में ना हल्का सा दर्द हुआ। नमाज़ कुरान पढ़ के मैं सो गई। फिर उसके बाद संडे था, आपको पता है, तो संडे को मेरे हस्बैंड भी इस दफ़ा जो है ना वो घर थे, वरना वो ज़्यादातर संडे को नहीं होते, तो वो भी घर पे थे। तो क्या हुआ कि जब मैं उठी ना, तो सबका तो रोज़ा ही था। नमाज़ कुरान, ज़ोहर की नमाज़ अदा की, कुरान पाक पढ़ा। उसके बाद जो है ना मेरा माइग्रेन का अटैक इतना ज़्यादा मतलब कि स्टार्ट हो गया ना। हल्का हल्का तो था सुबह का ही, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा हो गया ना कि बस मेरा तो ना बुरा हाल हो गया था। अच्छा, साथ में मैं आपको ये बता दूं कि ये उस दिन मैंने दही भल्ले बनाए थे, जिसके लिए मैंने 3 कप जो है ना बेसन लिया था और उसमें ½ टी स्पून मैंने अजवाइन डाली थी और ½ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया था। और इसको मैंने 1 कप पानी डाला तो वो कम था, फिर मैंने ½ कप ना और डाला था, मतलब 1.5 कप पानी में भिगो के मतलब कि इसका पेस्ट बना के मैंने रख लिया था। और उसके बाद मीठी चटनी मैंने बनाई हुई थी इमली वाली, तो वो मैंने फिर एक बोतल में डाल दी ताकि मुझे आराम से जो है ना वो निकाल सकूं मैं। तो जब मैं भल्ले बनाने लगी ना इनके, तो आधा घंटा मैंने इसको रख दिया था इस पेस्ट को। तो जब मैं भल्ले बनाने लगी, तब जो है ना मैंने ½ टी स्पून मीठा सोडा डाला था और उसको अच्छी तरह मिक्स करके ना तो मैंने ये भल्ले इस तरह बना लिए थे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मेरा माइग्रेन का जो अटैक है ना वो इतना ज़बरदस्त हुआ ना, इतना ज़्यादा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो रोज़ा था और मैं कोई मेडिसिन वगैरह कुछ खा भी नहीं सकती थी। तो बच्चे भी इतना ज़्यादा परेशान हुए, इतना ज़्यादा सारे परेशान हो गए और मैं तो बस ना मतलब कि रोने वाली थी, इतना ज़्यादा था। तो जो अफ्तारी थी उसका फिर ये था कि मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी देर के लिए जाना पड़ गया काम, तो बड़ा ही मुश्किल हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तो खैर फिर मेरी बेटी ने जो है ना वो किसी न किसी तरह दही भल्ले, टैंग वगैरह और जाम शीरी जो है ना वो बना लिया था उसने। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए, फिर बिल्कुल कम टाइम रह गया था, तो उन्होंने फिर जो है पकोड़े बना लिए। तो इस तरह जो है ना अफ्तारी हुई। और अफ्तारी में मैंने कुछ भी नहीं मुझसे खाया गया, बिल्कुल कुछ नहीं खाया गया। मैंने सिर्फ जो है ना एक खजूर खाई और बस उसके बाद ना मुझे ना नींद भी नहीं आ रही थी। तो इसमें ये होता है कि जब तक आप सोते नहीं हैं ना, तो तब तक ना जो माइग्रेन का जो ये दर्द है ना ये ठीक होता ही नहीं है। तो खैर फिर मैं बड़ी मुश्किल से सोई और सोने के बाद फिर तब मैंने मेडिसिन भी खा ली थी, तो फिर मेरा कुछ ठीक हुआ। उसके बाद फिर मैंने उठ के कुछ हल्का फुल्का खाया। तो ऐसे जो है ना मेरा पहला रोज़ा गुजरा, तो इसलिए मैंने कोई अफ्तारी की तो कोई वीडियो नहीं बना सकी। अच्छा, ये फिर चांद रात को ना फिर मैंने ये चांद रात का था सारा, मैंने आटा भी गूंद के रख लिया था और दही जो है ना वो भी मैंने बनने के लिए रख दिया था। और ये भले जब ठंडे हो गए थे ना, ये देखें, ये मैं बेसन के बनाती हूँ तो बड़े ही मज़े के बनते हैं। तो ये बिल्कुल मतलब कि वो हार्ड नहीं बने थे, बिल्कुल सॉफ्ट बने थे। जब ये ठंडे हो गए तो मैंने इनको जिपलॉक बैग में जो है ना डाल के तो फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, ये भी बनाए थे मैंने, कुछ और चीज़ें भी बनाई थी जिसमें मैंने
पापड़ी बनाई थी, क्योंकि हमज़ा को ना पापड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो भी मैंने बनाई थी। खैर उसकी वीडियो मैंने नहीं डाली। तो ये मैंने रात के लिए सालन सहरी के लिए बना लिया था, जिसमें मैंने प्याज जो है ना वो चॉप किए थे। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त चॉपर है। तो बस प्याज को मैंने ब्राउन किया और उसके बाद मटर डाल दिए, आलू डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए और भून लिया था। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो नहीं डालना चाहिए। जैसे मैंने एक दिन पहले डाल लिया ना, पूरा दिन मेरा इसी में गुजर गया था। तो मुझे इतनी थकावट हो गई थी, इतनी ज़्यादा थकावट, जिसकी वजह से ना अगले दिन मेरा सर दर्द का जो ये मसला ना ये हो गया था। तो इसी तरह जो है ना मैं कहती हूँ कि काम जो है ना वो बस आपको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा अपने ऊपर ना बर्डन नहीं डालना चाहिए। अगर रह गया कोई काम तो कोई बात नहीं, रमज़ान में भी हम कर सकते हैं टाइम को मैनेज करके, थोड़ा थोड़ा करके जो काम रह जाते हैं। लेकिन जब हम एक ही दफ़ा कर लेते हैं ना तो फिर बड़ा ही मसला ख़राब हो जाता है। तो खैर अभी सहरी जो है ना वो सहरी का टाइम था और मैं उठ गई थी। तो उठने के बाद फिर मैंने पराठे बना लिए, साथ में हमारे घर में लस्सी जो है ना वो ज़रूर बनती है, तो लस्सी मैंने बना ली थी। उसके बाद पराठे बना लिए थे, और जो भी रात को सालन बना होता है वो होता है, या फिर अगर ना हो तो मैं सालन जो है ना रात को बना लेती हूँ सहरी के लिए, क्योंकि हमारे घर में ना अंडे और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाई जाती ना सहरी में, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो हम लोग जो है ना वो सालन ही खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी जो है ना वो हो गई थी, और उसके बाद मैंने साथ के साथ ही जो है ना बर्तन वॉश कर लिए थे। और बर्तन जो है ना वो मेरी कोशिश सबसे ज़्यादा यही होती है कि मैं सहरी के और अफ्तारी के ना साथ के साथ ही कर लूँ, क्योंकि ये फिर सारा दिन पड़े रहते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं किचन जो है ना वो साफ़ करके निकलूँ और फ़ौरन से जो है ना मैं बर्तन वॉश कर लूँ, और उसके बाद जो है ना फिर कुरान पाक और नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे सारे बर्तन जो है ना वॉश कर लिए थे, और उसके बाद फिर नमाज़ और कुरान जो है ना वो पढ़ना होता है। इस तरह ये होता है कि फिर हम लेट भी उठ रहे होते हैं कभी, क्योंकि सबका ही रोज़ा होता है तकरीबन। तो फिर ये होता है कि बर्तन जो है ना वो फिर सारा जो है ना वो किचन गंदा पड़ा रहता है। जब हम उठते हैं तो फिर आराम से जो है ना काम हमसे होता नहीं है, फिर एक अजीब सी उलझन से मतलब होने लग जाती कि बर्तन पड़े हैं और पूरा किचन गंदा है। तो बर्तन वगैरह अगर हिम्मत करके सुबह ही सुबह मतलब कि सहरी के टाइम ही वॉश कर लिए जाए ना, तो फिर सारा दिन जो है ना वो आराम से और सुकून से काम हो जाता है। तो बस ये रूटीन जो है ना मैंने आपके साथ शेयर की, और आप लोग भी मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।